नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है कि अगर आप पीएफ का बैलेंस चेक करने जाते हैं या फिर ईपीएफओ के सर्विस पे लॉगिन करने जाते हैं, आपको पीएफ ट्रांसफ़र करना हो, आपको पीएफ निकालना हो या फिर पीएफ से आपको एडवांस निकालना हो, तो वहाँ पे अब जो है ओटीपी के माध्यम से आपको लॉगिन हो रहा है वहाँ पे। यानी आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है पीएफ पे, उसी पे जो है मैसेज आ रहा है और उस ओटीपी को आपको क्या करना है, डालना है। उसके बाद ही जो है आप उसे लॉगिन कर पाएंगे। यानी सीधा सीधा मतलब है कि यदि आपके पास जो है मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं है जो ईपीएफओ में आपने रजिस्टर्ड किया है, तो आप जो है ईपीएफओ पोर्टल पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। यानी आप जो है अपना पीएफ ट्रांसफ़र, पीएफ विड्रॉल, पीएफ एडवांस विड्रॉल, किसी भी तरह का विड्रॉल यानी आप लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे, तो हो भी नहीं पाएगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि ये अगर आपका मोबाइल खो जाता है या फिर जो आपके पास मोबाइल है और उसे आप रिचार्ज नहीं करते हैं, तो आपको पता ही है कि अगर आप 3 से 6 महीने, जैसे 3 महीने तक आप रिचार्ज नहीं करेंगे ना, तो आपका जो है ऑपरेटर उस मोबाइल नंबर को बंद कर दे रहा है, चाहे वो किसी भी ऑपरेटर का वो नंबर हो। ठीक है, तो उसके बाद बंद हो जाती है और वो नंबर दूसरे को अलॉट कर दिया जाता है। तो उस स्थिति में आप जो है ना मुश्किल में फंस जाएंगे। मुश्किल में कैसे फंस जाएंगे कि आपका क्या होगा कि जो पीएफ में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो किसी दूसरे को अलॉट हो गया। अब आप चाहेंगे कि वहीं सेम नंबर निकालने के लिए, तो निकल नहीं पाएगा। तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि नंबर चेंज कराना पड़ेगा, और नंबर जो है आसानी से ईपीएफओ पोर्टल पे चेंज नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले कि आप जो है पहले वाला नंबर, वही नंबर जो है रिटेन करके रखिए। यदि खो गया है तो जल्दी से पुराना वाला नंबर जो ईपीएफ में रजिस्टर्ड है वहीं अपना नंबर निकलवा लीजिए, और जब तक चेंज न करिए जब तक आप पीएफ में भी चेंज ना कर लें। जब आप पीएफ में चेंज कर लेते हैं, अपने आधार में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद ही अपना नंबर चेंज करिए अगर करना चाहते हैं तो। यदि खो जाता है तो आप जल्दी से जल्दी निकलवा लीजिए। रिचार्ज नहीं है तो रिचार्ज उसे करा के रखिए, क्योंकि वो बंद कभी भी हो सकता है। अब यहाँ पे मुश्किल में आप ये फंस सकते हैं कि यदि आपका नंबर मान लीजिए कि बंद हो गया बाई चांस, या खो गया है, आप उससे रिचार्ज नहीं कराए हैं, किसी भी परिस्थिति में नंबर नहीं है, तो आपका जो है नंबर आसानी से पीएफ में चेंज नहीं होगा। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ओटीपी जैसे मांग रहा है, तो यहाँ पे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर ओटीपी जा रहा है। अब यहाँ पे मुश्किल ये हो रही है कि यदि आपका नंबर बंद हो जाता है ना, तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि उस पर बिना ओटीपी, जब तक आप ओटीपी नहीं जाएगा ना तब तक नया नंबर ऐड भी नहीं होगा, और मोबाइल नंबर आप भी ऐड नहीं कर पाएंगे इस तरह से, और दूसरा आपका एम्प्लॉयर यानी कंपनी के थ्रू भी जो है ऐड नहीं हो पाएगा। यानी उसके पास भी जो है ना ये सर्विस नहीं दिया गया है कि आपका मोबाइल नंबर कंपनी भी ऐड कर ले। तो कंपनी से भी अपना नंबर जो है ऐड नहीं करा सकते हैं, और आप भी खुद ऐड नहीं कर सकते हैं यदि आपका पुराना नंबर नहीं हो या फिर आप लॉगिन नहीं कर पाए हैं। तो आप ये समझ लीजिए पुराना नंबर आपका बंद हो गया है और आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है या भूल गए हैं, तो फिर आप जो है मुश्किल में फंस सकते हैं। और उस परिस्थिति में आप अब कैसे नंबर चेंज कराएंगे, तो एक ही ऑप्शन है कि आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है और वो कंपनी से साइन करा करके फिर पीएफ ऑफिस में जमा करना है। उसके बाद ही आपको चेंज हो पाएगा। यानी इसमें 7 से 14 दिन का टाइम लग सकता है। उसके बाद जो है आपका नंबर अपडेट हो जाएगा। तो ये रही कि सबसे बड़ी मुश्किल कि आपको ईपीएफओ ऑफिस जाना पड़ सकता है एक मोबाइल नंबर चेंज कराने के लिए। तो यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम जो है खड़ा हो सकती है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो वहाँ पे भी ओटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर आपके पास पासवर्ड है लॉगिन करने जाते हैं तो वहाँ पे भी ओटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। यानी बिना ओटीपी के आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, भले ही आपके पास पासवर्ड हो उसके बाद भी लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो है ईपीएफओ में जो नंबर है वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ईपीएफओ में नंबर अलग है और आधार में अलग है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है। यानी आपके पास जो आधार में नंबर रजिस्टर्ड है वहीं ईपीएफओ में नंबर भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर ये दोनों मैच नहीं करता है ना, तो आप जो है अपना पासवर्ड भी चेंज नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे मिसमैच लेकर के आ जाएगा। ठीक है, कि आपका जो है ईपीएफओ में नंबर जो है वो आधार में नंबर नहीं है, ओटीपी आएगा, लेकिन वो जो है वहाँ पे आप जो है जैसे ही डालेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे तो वहाँ पे लिख कर आएगा मिसमैच, और वो चेंज नहीं हो पाएगा। तो आपको जो है जो नंबर ईपीएफओ में है वो आपको मतलब एकदम रिटर्न करना है, आपके पास होनी चाहिए, वो रहनी चाहिए। अब भले ही आपको खो जाता है तो आप जल्द से जल्द उसे निकलवा लीजिए। रिचार्ज नहीं है तो रिचार्ज करा के रखिए, नहीं तो ऐसे ही वो बंद भी हो जाता है। तो चलिए आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय। यदि आपके पास कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।